पिछले वीडियो को देखने के बाद मैंने श्री दसम ग्रंथ साहिब जी को मानना शुरू कर दिया है। मैं श्री रामचंद्र जी की और श्री कृष्ण जी की बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ, पर मैं उन्हें क्यों मानूं? तो तुझे मनवा कौन रहा है? तू। पर भाई मैंने तुझसे ये कब कहा कि इन सभी को मानना शुरू कर दे? मैं तो तुझे समझा रहा था कि इन सभी के बारे में पढ़ना शुरू कर, तेरा फायदा होगा, क्योंकि ये सभी इतिहास के बहुत बड़े फिलोसोफर्स, बहुत बड़े योद्धा है और इन सभी महापुरुषों को पढ़ने के बाद तो अपने जिंदगी में भी बहुत कुछ सीख सकता है। इसलिए इनके बारे में श्री दसम ग्रंथ साहिब जी में भी लिखा है। भाई जब मैं एक सिख हूँ तो किसी और के धर्म को या फिर उनके फिलोसोफर्स को मैं क्यों पढ़ूं? सबसे पहले सिख और खालसा का मतलब समझ। सिख कोई जात नहीं है, सिक्खी इज अ वे ऑफ लिविंग। हर हिंदू भी सिख हो सकता है, हर मुसलमान सिख हो सकता है, हर इंसान सिख हो सकता है, इसको समझ। सिख धर्म नहीं है, लोगों ने बना दिया है। कई ऐसे मुसलमान भाई है जो अपने आप को गुरु नानक का सिख कहते हैं, कई ऐसे हिंदू भाई भी है जो अपने आप को श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी का सिख कहते हैं। इसलिए श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने जब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी को गुरता गद्दी सौंपी तो उन्होंने कहा, आज्ञा भई अकाल की तबे चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। मुझे पता है ये लाइन, हाँ तो मतलब भी समझना। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने सब सिखन को कहा, सब खालसे को या सब सिंगन को नहीं कहा। मतलब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सभी के हैं, उनके अंदर हर जाति के भगत की वाणी भी दर्ज है। इसलिए हर वो बंदा जो सीख है, मतलब जो लर्नर है, जो सीखना चाहता है, उन्हें श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जिंदगी जीने का तरीका सिखाएंगे। अब खालसे को समझ। गुरु महाराज जी कहते हैं, करो खालसा पंथ तीसर परवेसा, जगह सिंह जोधे धरह नील भेसा। तीसरा पंथ खालसा है। उस वक्त भारत में बहुत ज्यादा मारकाट हो रही थी, खासकर मुगलों के और मराठों के बीच बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ हो रही थी, जुल्म हो रहे थे। इस बीच महाराज जी ने एक पंथ की साधना की जिसका नाम उन्होंने रखा खालसा पंथ। खालसे वर्ड को समझने के लिए खालस को समझना पड़ेगा और खालस का मतलब होता है प्योर। एक ऐसे पंथ की साधना की जो अपने आप में प्योर हो और बुराइयों के और जुल्म के खिलाफ लड़े और इस दुनिया को प्योर करे। इसलिए इस चीज को हमेशा अपने दिमाग में रखना, सिक्खी इज अ वे ऑफ लिविंग एंड खालसा इज अ आर्मी। और युद्ध मैदान में माला नहीं तलवारें चलती है, इसलिए एक योद्धा को युद्ध कला के बारे में पढ़ाया जाता है। और युद्ध कला का कोई धर्म नहीं होता, युद्ध कला होती है। नहीं यार, ऐसे थोड़ी होता है। चलिए सब जाने दे, एल्बर्ट आइंस्टाइन कौन थे? ही इज अ ग्रेट साइंटिस्ट। मतलब न्यूटन, टेस्ला और गैलीलियो, इन सभी के बारे में तू जानता है? हाँ भाई हाँ। और वही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है, इन सभी के नाम के आगे तू सिंह क्यों नहीं ढूंढ रहा? ये सब तेरे चाचा के बच्चे थोड़ी है। इन लोगों के बारे में तूने स्कूल में पढ़ा होगा, वैसे भी पढ़ा होगा, और पढ़ने के बाद तेरी ग्रोथ भी हुई होगी। हाँ ग्रोथ तो हुई है। हाँ तो बस फिर जब बात भारत के महान योद्धाओं की आ जाती है उस वक्त तुम्हारे दिमाग में धर्म क्यों आ जाता है? कई ऐसे हिंदू भाई होंगे, कई ऐसे मुसलमान भाई होंगे जिन्होंने श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी को और श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी को सिर्फ इसलिए नहीं स्टडी किया होगा क्योंकि वो किसी और धर्म के गुरु हैं। और चलो गलती तुम्हारी नहीं है, शिक्षा की है। जिस देश में कुत्ते का बच्चा कुत्ता पैदा होता है, उस देश में इंसान का बच्चा इंसान नहीं पैदा होता। पैदा होते ही उसे किसी न किसी धर्म का लेबल लगा दिया जाता है और किसी और के धर्म को पढ़ना या स्टडी करना भी उसके लिए एक बहुत बड़ा पाप हो जाता है। और श्री दसम ग्रंथ साहिब जी को सिर्फ इसलिए नकार देना क्योंकि उनमें जो लिखा है वो तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है, तो तुम अपने समझ पर काम करो, क्योंकि श्री गुरु दसम ग्रंथ साहिब जी हर इंसान के समझ आ जाए ऐसा हो भी नहीं सकता।